कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा में जो आपकी कॉन्टेक्चुअल बेसिस आपकी काफ़ी भर्तियाँ हैं दोस्तों वो निकली है। वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस यहाँ पे दोस्तों निकाली गई है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो काफ़ी जो है दोस्तों अलग अलग जो पोस्ट आई हैं और जो एलिजिबल हैं वो मैं फटाफट बता देता हूँ भाई कौन कौन जो है भर सकता है। तो दोस्तों ओपनिंग जो डेट है इसकी 25 तारीख को आपकी ऑनलाइन यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आपका आया था, एडवर्टाइज नंबर 1/2025 देख सकते हो। डेट 25/9/2025। क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की 24 अक्टूबर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो पब्लिक नोटिस आपका ये आया है फॉर इंगेजमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो कौन कौन सी जो कॉन्टेक्चुअल बेसिस है तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन आर हेयर बाय इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट अंडर वेरियस पोस्ट ऑफ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। तो सेंटर की जो स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है दोस्तों, ठीक है, जो 100% है, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन एक 1098 है, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये आपका जो है जिसमें सेंटर और जो स्टेट का जो रेशियो 60/40 रहता है, ठीक है। मिशन वात्सल्य है, वुमेन हेल्पलाइन 180 एंड वन स्टॉप सेंटर मिशन शक्ति जो आपका है एट हेड ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द वुमेन एंड चाइल्ड मैन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये सारी जितने भी जो डिपार्टमेंट आपका ये है, ठीक है दोस्तों, इनमें जो वैकेंसीज आपकी आई है, चाहे जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, इसमें स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी, इनमें वुमेन हेल्पलाइन 180। तो इनमें काफ़ी जो है दोस्तों वैकेंसीज आपकी आई हैं। द डिटेल्स ऑफ असेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रीम्यूनरेशन, एज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, सारी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले पोस्ट के यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में निकली। तो जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है, WCD कंट्रोल रूम, WCD हेडक्वार्टर जो आपका केवल और केवल ये पंचकुला में दोस्तों आपकी निकली है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो पंचकुला में आपका जो ये आपका हेडक्वार्टर है, तो इसमें दोस्तों जैसे हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट निकली है, कॉल ऑपरेटर की 12 निकली है, IT सुपरवाइज़र की 1 है, मल्टीपर्पज़ स्टाफ की 3 है, ठीक है। इस प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड एंड नाइट गार्ड इसकी 3 है। तो कुल मिला के 20 जो वैकेंसीज यहाँ पे ली हैं। इन सभी जो वैकेंसीज का अलग से जो कितनी पेमेंट रहेगी, कितनी जो है दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी, वो सारी नीचे हम बताएंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। जैसे ये जो पोस्ट है सारी के सारी 22 डिस्ट्रिक्ट्स में है। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे जैसे जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की है, काउंसलर की एक चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की 4 है, केस वर्कर की 4 है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल कितनी है, 10 है। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे करें तो कुल मिला के दोस्तों सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ये 10-10 पोस्ट है। तो कुल मिला के कितनी पोस्ट होगी, 220 जो है वैकेंसीज ये आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट में ये निकली है। जैसे यहाँ पे अम्बाला और हिसार में जो है चाइल्ड हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इसमें जो आपकी भर्ती आई है केवल अम्बाला और हिसार में, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की 3 है, केस वर्कर की 3 है। तो दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों यहाँ पे टोटल 6 हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है तो टोटल 12 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। बात करें यहाँ पे वुमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिसर एंड पंचकुला ओनली, इसमें कॉल ऑपरेटर की, सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड, तो इसमें केवल पंचकुला में है दोस्तों और हेड ऑफिस में है, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन वहाँ पे। और मल्टीपर्पज़ जो स्टाफ की 2 वैकेंसी है, कुल 11 वैकेंसी निकली है। वन स्टॉप सेंटर जो है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली, डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली, केवल जो डिस्ट्रिक्ट में भाई प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट में जो वन स्टॉप सेंटर है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की 10 है, पैरा लीगल पर्सनल लॉयर, लीगल जो काउंसलर है उसकी 14 है, साइको सोशल काउंसलर की 18 है, ठीक है। पैरा मेडिकल पर्सनल की 35 है, ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज IT प्रोफेशनल एंड एनालिस्ट इसकी 1 है, मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक
या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर 14 वैकेंसी हैं और सिक्योरिटी गार्ड या नाइट सिक्योरिटी की 12 वैकेंसी, कुल मिला के दोस्तों 104 वैकेंसी आपकी ये हैं, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेट लेवल पे जो आपकी है, जैसे कि बात करें स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला में ही आपकी ये वैकेंसीज होंगी। जैसे अगर आपके पास प्रोग्रामर ऑफिसर का आपने कुछ कर रखा है, अकाउंट ऑफिसर, प्रोग्राम असिस्टेंट सारा एंड अकाउंट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 10 वैकेंसीज केवल पंचकुला में आपकी ये हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी 200 वैकेंसी, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशन केयर, इसकी 7 वैकेंसी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है, 7 वैकेंसी है, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की 7 है, काउंसलर की 8 है, सोशल वर्कर की 218 है, अकाउंटेंट की 11 है, डाटा एनालिस्ट की 10 है, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 और आउटरीच वर्कर की 15, कुल मिला के 102 वैकेंसीज आपकी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है इन सभी पर्टिकुलर कोर्सेज में तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो डिटेल में क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सारी हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है जो मिनिमम जो है असेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें, ठीक है, तो असेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन ऑफ चाइल्ड हेल्पलाइन पोस्ट जो आपकी हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन जो पोस्ट कौन कौन सी थी हमने जो ऊपर की थी दोस्तों, हेल्पलाइन जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है इसमें एक है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मास्टर आपके पास अगर लॉ में है, सोशल वर्क में है, सोशोलॉजी में है, सोशल साइंस में है, ठीक है, मास्टर इन सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, ठीक है, और उसके अलावा एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन चाइल्ड रिलेटेड रिलेवेंट डोमेन्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपके पास 5 साल का जो एक्सपीरियंस है जो इनमें, ठीक है, and preferably with at least 1 year experience of counseling either within or outside the same setup, ठीक है, या कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंस ऑफ हरियाणा होना चाहिए भाई, ये एलिजिबिलिटी है इसकी, ठीक है। सो शुड बी प्रीफरेबली ए रेजिडेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी सो डैट द लोकल ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस इज यूटिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जिस जगह यहाँ पे निकलेगी तो लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो 33,000 रुपये दोस्तों पर मंथ इसकी है। बात करें यहाँ पे जो कॉल ऑपरेटर जो 12 जो वैकेंसीज है दोस्तों, इसकी मैट्रिक पास होना चाहिए। तो 16,000 जो है इसमें सैलरी है आपकी। गुड हियरिंग एबिलिटी, भाई सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ज आप कर पाए, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग PBX और ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर। कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंस ऑफ हरियाणा का होना चाहिए एंड कैन बी आउटसोर्स। तो ये सारी जो क्वालिफ़िकेशन रहेंगे इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे जो IT सुपरवाइज़र है इसकी जो एक वैकेंसी है, इसमें भाई ग्रेजुएट आपका होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट और डिप्लोमा भी आपका चल सकता है इन कंप्यूटर और IT विद ए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डाटा मैनेजमेंट या प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड वेब बेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सारा जो प्रोसेस आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें सैलरी 25,000 पर मंथ है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपर्पज़ जो स्टाफ है इसके 3 वैकेंसीज़, ठीक है। 10th पास आपकी है और हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी जो है कुड बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हु इज़ लिटरेट विद नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रिलेवेंट। तो ये आपका अगर आपके पास मैट्रिक और आप हरियाणा के रेजिडेंस है तो मल्टीपर्पज़ स्टाफ में आप ये भर सकते हो। 14,000 पर मंथ आपकी ये सैलरी है। सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट गार्ड, इसकी भी 3 वैकेंसी निकल रही है। अगर 10वीं पास है और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका है सिक्योरिटी पर्सनल में, ठीक है, इन गवर्नमेंट और रेपुटेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। 14,000 इसकी सैलरी है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन, ओके। तो रेजिडेंस यहाँ पे हरियाणा का होना चाहिए एंड 24/7 ऑपरेशनल इन रोटेशनल शिफ्ट ये आपकी रहेगी भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन जो 1098 यूनिट है, इसमें जो भी
वैकेंसीज़ है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी जो निकली है। तो इसमें दोस्तों जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपका होगा और 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इसके लिए जो आपको 30,000 की सैलरी यहाँ पे पर मंथ मिलेगी। और पोस्ट ग्रेजुएट दोस्तों आपकी होनी चाहिए इन सोशल वर्क। अगर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर इनमें आपके है या फिर ग्रेजुएट आप हो सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी या साइकियाट्री, तो इन सभी में अगर आपके पास है और 2 साल का मैनेजमेंट फ्रॉम है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, हरियाणा का रेजिडेंस आपका होना चाहिए। और इसमें भी वही है 24/7 ऑपरेशनल एंड रोटेशनल जो शिफ्ट में आपको होगी। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की 30,000 सैलरी है भाई। नेक्स्ट जो काउंसलर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक काउंसलर यहाँ पे लगाया जाएगा। 19,000 सैलरी है पर मंथ की। और काउंसलर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी चाहिए भाई, ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट या NGO, जो प्रीफरेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उसमें। ठीक है, तो हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए। और ये इस प्रकार से दोस्तों आपकी दे रखी है। चाइल्ड हेल्पलाइन जो सुपरवाइज़र है, कुल दोस्तों यहाँ पे 88 पोस्ट है। 4 जो है इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 जो है वैकेंसी यहाँ पे निकलेंगी। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र 4 लगाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो 22 डिस्ट्रिक्ट में 88 वैकेंसीज़ होगी। इसके लिए 16,000 सैलरी आपको मिलेगी। ग्रेजुएट जो है दोस्तों आपका प्रीफरेबली इन BA ग्रेजुएट होना चाहिए, BA इन सोशल वर्क। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी सोशियोलॉजी, सोशल साइंस जो इससे आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे भर सकते हो। और इसके अलावा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका पास होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या NGO जो कि आपका किस फील्ड में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो फील्ड है उसमें। और हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेस है, तो दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइंस जो सुपरवाइज़र है उसके लिए 16,000 सैलरी आपको मिलेगी। केस जो वर्कर्स है, टोटल 88 वैकेंसी है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में जो 4 वैकेंसी है। केस वर्कर्स, इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या NGO। और किस फील्ड में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पे हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए। कुल मिला के 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन, केवल ये अम्बाला और हिसार में आपकी वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो सुपरवाइज़र, अम्बाला में 3 वैकेंसी और हिसार में भी 3 ही वैकेंसी। कुल मिला के आपको 16,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और इसमें जो ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट इन BA इन सोशल वर्क, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से BA आपके पास होना चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन सोशियोलॉजी या फिर सोशल साइंस से अगर आप BA हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा दोस्तों आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या NGO, ठीक है, उसमें। और किस फील्ड में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फील्ड में, कोई भी जो गवर्नमेंट या NGO में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर जो है में आपकी होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो केस वर्कर जो है, इसकी भी 3 वैकेंसी निकली है, अम्बाला हिसार में 3 निकली है दोस्तों। और इसके लिए 10वीं पास 12वीं पास आपके पास होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। कोई भी गवर्नमेंट या NGO जो कि चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए, 15,000 इसमें सैलरी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों वुमेन हेल्पलाइन 181, जो कि पंचकुला में आपको ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आपकी जो दोस्तों जॉब लोकेशन रहेगी, जिसमें कॉल ऑपरेटर है, इसकी 6 जो पोस्ट हैं,
इसमें जो सैलरी है इसकी 20,000 पर मंथ है और कैन बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हैविंग 10+2 पास होना चाहिए एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में जो गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, एंड हैविंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द टेलीकॉम या वेब बेस्ड रिलेवेंट सिस्टम। ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द वोमेन कैंडिडेट्स। जो भी इसमें वोमेन जो कैंडिडेट होगा उसको जो प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, कॉल ऑपरेटर 6 यहाँ पे आपकी हो जाएगी, केवल पंचकुला में आपकी ये भर्ती है। सिक्योरिटी गार्ड जो है ये भी पंचकुला में ही जॉब लोकेशन रहेगी दोस्तों। 3 जो सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड है जो कि 16,000 सैलरी इनको मिलेगी। कैन बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हैविंग 10+2। ठीक है, 10+2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और सिक्योरिटी पर्सनल में कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी रेपुटेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए इसमें। और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ जो स्टाफ है इसके लिए ये 2 वैकेंसी निकली है। 16,000 सैलरी है और मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी कुड बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हैविंग 10th पास। ठीक है, अगर 10वीं पास हो और नॉलेज आपके पास जो भी नॉलेज या एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रिलेवेंट डोमेन, जो भी मल्टीपर्पज़ जो स्टाफ है उसमें नॉलेज है तो आप ये कर सकते हो भाई अप्लाई। वन स्टॉप सेंटर जो आपके हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हालांकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, वन स्टॉप सेंटर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो लेवल पे हैं जहाँ जहाँ भी है, जैसे कि अम्बाला, हिसार, करनाल, कैथल, मेवात, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, पंचकुला, यमुनानगर। तो इसमें 10 जो पोस्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक है। तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट आपकी निकली है, 30,000 सैलरी है दोस्तों इसमें। एंड कोई भी वोमेन जो कि मास्टर इन लॉ में मास्टर है, सोशल वर्क में है, सोशोलॉजी या फिर सोशल साइंस या फिर साइकोलॉजी में है और एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें काम करने का, जिसमें वोमेन रिलेटेड रिलेवेंट डोमेन्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस प्रिफरेबली विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग, 1 साल का जो है एक्सपीरियंस काउंसलिंग का भी होना चाहिए, आइदर विद इन और विदाउट द सेम सेटअप। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये आपका है। नेक्स्ट यहाँ पे पैरा लीगल पर्सनल या लॉयर जो लीगल काउंसलर है इसकी 14 वैकेंसी है दोस्तों। इन डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो अम्बाड़ा, चरखी दादरी, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद, जिंद एंड यमुनानगर। तो पैरा लीगल पर्सनल या लॉयर लीगल काउंसलर इसमें 24,000 सैलरी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है इन द एब्सेंस ऑफ लीगल एडवाइज़र प्रोवाइडेड बाय द District Legal Services Authority, the legal counseling service could be outsourced to any person having a degree in law। अगर आपके पास लॉ में डिग्री है, इन ए लीगल ट्रेनिंग और नॉलेज आपके पास ऑफ लॉ विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट वोमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट में या फिर प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर टू एनी प्रैक्टिसिंग लॉयर विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए दोस्तों। साइको सोशल काउंसलर की 18 हैं, ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें भाई। ठीक है दोस्तों, 22,000 सैलरी है। इसमें आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो ग्रेजुएट। इसमें द सर्विस कुड बी आउटसोर्स्ड टू एनी वोमेन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर है साइकोलॉजी में या साइकियाट्री, न्यूरो साइंसेज विद बैकग्राउंड इन हेल्थ सेक्टर एंड। तो इसमें है 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे पैरामेडिकल जो पर्सनल है 35 वैकेंसीज़ है। इन जो यहाँ पे दो हर एक जो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उनमें 2 आपकी वैकेंसीज़ है। 18,500 सैलरी है। इसमें द मेडिकल असिस्टेंट सर्विस कुड बी आउटसोर्स टू एनी वोमेन को यहाँ पे है। ठीक है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है या डिप्लोमा जिसके पास है पैरामेडिकल्स में। ठीक है, एंड बैकग्राउंड इन हेल्थ सेक्टर एंड 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो आपका हेल्थ प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल।
ठीक है दोस्तों, ये आपकी इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके निकली है। ये आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज या आईटी प्रोफेशनल एनालिस्ट, इसकी भी दोस्तों एक वैकेंसी झज्जर में निकली है 22,000। और इसमें जो ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर या आईटी विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। डाटा मैनेजमेंट में, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में या वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है दोस्तों, इनमें आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक या मल्टीपर्पज़ वर्कर 14 हैं। तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं, किसी में 1 है और 213,000 रुपये है। और मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी इसमें 10वीं पास आपका होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब काम की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब प्रत्येक में तो नहीं है दोस्तों, 14 आपकी ये है। तो नारनौल में है आपकी एक वैकेंसी, रेवाड़ी में है, रोहतक में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नाइट जो सिक्योरिटी की 13,000 रुपये की सैलरी यहाँ पे मिलेगी। 12 जो यहाँ पे वैकेंसीज़ है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके लिए जो 10वीं पास, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल इन ए गवर्नमेंट या रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, प्रेफरेंस जो है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो अदर जो पोस्ट है, अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे स्टेट लेवल स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला में ही दोस्तों ये आपकी वैकेंसीज़ है। WCD हेड ऑफिस में प्रोग्राम ऑफिसर की 4 हैं। सैलरी 34,755 है। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी या साइकियाट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर ग्रेजुएट इन सोशल वर्क्स। तो इनमें आपकी ये क्वालिफ़िकेशन दोस्तों आप देख सकते हो, 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और एडिशनल वेटेज एज विल बी गिवन इन द कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर इन द ICPC। ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अकाउंट ऑफिसर की एक है 23,170 सैलरी है, MCOM के लिए है दोस्तों ये। और इसमें जो 3 साल का एक्सपीरियंस एज अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। प्रोग्राम जो है असिस्टेंट सारा इसमें एक है 13,240, ग्रेजुएट होनी चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बेसिस कंप्यूटर, तो इसमें होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस इन ICPC, ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, सारी अकाउंट्स की है। अकाउंट असिस्टेंट की आप देख सकते हो BCom होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क ऑन MS ऑफिस पे आप जो है काम करने के योग्य होना चाहिए भाई, 13,240। और असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है। ठीक है, +2 पास, डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, हार्टोन या कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली, जिसमें जो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऑफिसर है 9 है इसमें। इन डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी है 44,023 जो इसकी सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इनमें जो आपकी ये होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो कि आपकी ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की। प्रोडक्शन ऑफिसर की तो इसकी 7 है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, 27,804 सैलरी है। ये क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। ठीक है, इनमें आपकी होनी चाहिए भैया। तो ये दोस्तों अपनी क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर 7 है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, 27,804 सैलरी है। तो ये क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल आप देख सकते हो इनमें। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की 7 है, 27,804 सैलरी है, LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। काउंसलर की 8 है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, 18,536 सैलरी है। ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग में।
PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सोशल वर्कर की 18 जो वैकेंसी है, 18,536 सैलरी है। और जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में है ये भी दे रखा है कि मेल कैंडिडेट होगा या फीमेल कैंडिडेट होगा। तो ये एक जो आपकी BA इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्कर इनमें आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अकाउंटेंट की दे रखी है, ठीक है, डाटा एनालिस्ट की दे रखी है। दोस्तों यह सारा क्वालिफ़िकेशन आप पढ़ सकते हो। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये। आउटरीच वर्कर की 15 है, 10+2 पास है, ठीक है दोस्तों। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन और वुमेन हेल्पलाइन इसमें 10,592 सैलरी है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे और जो भी एप्लीकेशन जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपने इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो भाई, ठीक है। कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन अबव should apply and submit application form duly filled in along with the self attested copies of the mark sheet। भाई आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, जो भी मार्क शीट्स हैं आपकी, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है दोस्तों। ये रहा एड्रेस, ठीक है, टू द डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस में ये आप भर सकते हो। और शॉर्टलिस्ट से जो कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे। और इसमें जो एप्लीकेशन में जैसे आपके पास होना चाहिए 2 रिसेंट पासपोर्ट, हाई स्कूल मतलब बर्थ सर्टिफिकेट 10वीं हो गई, जो भी आपकी 10+2 हो गई, ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस है जो जिस प्रोफेशन का वो आपका होना चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटेस्टेड करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके ये भेजने हैं भाई, ठीक है दोस्तों। जर्नल चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो 18 से 42 साल इसमें जो एज है, and relaxation in age will be given to the candidate belonging to reserve category। हरियाणा के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्व कैटेगरी उनको इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो भाई। तो आपका जो इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा भाई, ठीक है। एप्लीकेशन आप भेज सकते हो जो नीचे जो आपका एड्रेस दिया गया था उस पर। तो भाई ये वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो भर सकते हैं भाई, ठीक है। ऐसी रेगुलर अपडेट हरियाणा से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी जॉब या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।